अगर आप यदुवंशी होते और सनातनी होते तो निश्चित रूप से हिंदू और सनातनियों की बात करते। यादवों के ठेकेदार कहने वाले मुखिया, पार्टी मुखिया कहने वाले व्यक्ति आज देखते हैं कि किसी जन्मभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मुक्ति के लिए कुछ संघर्ष नहीं करेंगे, कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे, तो फिर तुम काय के यदुवंशी हो? आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। अयोध्या के मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अखिलेश यादव नहीं आए। अखिलेश यादव ये कहकर नहीं आए कि भगवान जब बुलाएंगे तो जाएंगे। अखिलेश ने प्रभु रामचंद्र के सदियों के आयोजन को यह कहकर भी ठुकराया कि समाजवादियों का भगवान तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हैं। समाजवादी लोग पुराने धार्मिक हैं, बहुत पुराने धार्मिक हैं। हमें क्या कोई दिखावा करना है? ये हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है। और कई मौकों पर का फिर मैं कहता हूं, पीडीए भगवान है हमारे लिए। चलो ये भी ठीक है कि पीडीए अखिलेश यादव के भगवान हैं, लेकिन कोई जरा पूछे कि पीडीए में पीडी यानी पिछड़ा दलित के भगवान कौन है? कोई बता सकता है कि प्रभु राम के दर्शन करने आ रहे लाखों लाख भक्तों में किसकी जात क्या है, किसकी पात क्या है? वैसे अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, सभी जानते हैं कि यह पीडीए दरअसल उनके एमवाई का ही विस्तार है। एमवाई का मतलब है मुस्लिम प्लस यादव। अखिलेश यादव ने तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का बहाना ढूंढ लिया, लेकिन जन्मभूमि मुक्ति की तड़प सिर्फ अयोध्या को लेकर ही नहीं रही। ये तड़प कृष्ण की भूमि मथुरा को लेकर भी है। उन कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर 350 वर्षों से संघर्ष है, जिन्हें यादव समाज अपना पूर्वज मानता है। सवाल है कि मथुरा को लेकर अगर अखिलेश यादव ने साफ लकीर नहीं खींची तो यदुवंशी क्या अखिलेश का साथ देंगे? क्या अखिलेश का यादव वोट बैंक उनसे छिटकेगा अगर अखिलेश मथुरा पर भी हिंदू समाज से कटे कटे रहे? अखिलेश यादव यादव है ही नहीं ना। अखिलेश यादव अगर यदुवंशी होते, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते, तो अब तक वो श्री कृष्ण जन्म स्थान गए होते। उन्होंने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। उनके तो डीएनए में इस्लाम बस गया है। अगर उनके अंदर यदुवंश का खून होता, भगवान श्री कृष्ण की वंशावली उनके वंशज होते, तो वो भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान जाते। मैं श्री कृष्ण जन्मस्थान का मुख्य पक्षकार हूँ। मैंने बराबर लगातार पत्र लिखा है, आज तक वो श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं गए। कभी गए? एक प्रमाण दे दीजिए। अखिलेश यादव जी बता दें कब श्री कृष्ण जन्मस्थान गए। इस धरती पे, सृष्टि पे, पूरे भारत में कोई ऐसा यदुवंशी नहीं होगा जो आज तक भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान न गया हो। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ है? वैसे अखिलेश यादव को पता है कि कृष्ण को लेकर उनके अपने कोर वोट बैंक की आस्था क्या है। अखिलेश यादव को पता है कि कृष्ण से दूर होते अगर दिखे भी तो यदुवंशी उनके पास भी नहीं फटकेंगे। याद कीजिए जनवरी 2022 की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ पर बढ़त लेने की उम्मीद में कृष्ण ही याद आए थे। याद क्या आए थे, बल्कि कृष्ण तो अखिलेश के सपने में आ रहे थे, ऐसा अखिलेश यादव ने दावा किया था। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने वाली। अखिलेश यादव ने कृष्ण के सपने में आने का दावा तो कर दिया, कृष्ण पर अधिकार तो जता दिया, लेकिन अखिलेश के इस सपने का जवाब योगी आदित्यनाथ ने देने में देर नहीं की। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल,
बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। 2022 में तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, यूपी के नतीजों में वही सच्चाई दिखी। अखिलेश का सपना सपना ही रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव युद्ध में मानो कृष्ण उनके पाले में नहीं थे, लेकिन अब जब 2024 आ गया है और जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जन्मस्थान पर रामलला की वापसी हो गई है, तब मथुरा पर अखिलेश क्या सोचते हैं, ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या अखिलेश यादव के MY में कृष्ण का सवाल उनके लिए एक और कुआं, दूसरी ओर खाई का सबब बनेगा? सारा यदुवंशी कृष्ण जी के साथ है और वो अपनी लड़ाई कृष्ण जी के लिए लड़ेगा, ना कि अखिलेश यादव के लिए लड़ेगा। यादव होते हैं तो वो पूरा धर्म को लेके चलते कि मथुरा जाते, मथुरा गए नहीं। मथुरा को लेकर होना चाहिए, मगर वो करते क्या हैं? वो तो खाली ऐसे बस झूठ मूठ बक देते हैं, बस कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अखिलेश यादव के MY समीकरण में कृष्ण जन्मभूमि का मसला एक सियासी फॉल्ट लाइन है। ये बात बीजेपी बहुत गहरे से समझती है। इसीलिए बीजेपी अखिलेश यादव को सियासी तौर पर ललकारती रही है कि मथुरा के मुद्दे पर वो किस पाले में खड़े होंगे, जरा बताएं। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर सीधा सवाल पूछा था। इस पर अखिलेश का जवाब भी आया। देखिए ये सवाल जवाब। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है कि वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। मथुरा के मुद्दे पर अखिलेश यादव 2021 में तो गोलमोल कर बोल से बच गए थे, लेकिन आने वाले समय की राजनीति ऐसे जवाबों से पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अयोध्या का मंदिर बन चुका है। ज्ञानवापी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हिंदू मंदिर पर बना ढांचा बता दिया है और मथुरा को लेकर ASI के सर्वे की मांग जोर पकड़ चुकी है। सवाल है कि अखिलेश यादव मथुरा के मुद्दे पर साफ रुख लेने से कब तक बच सकेंगे? क्या मंदिर मस्जिद के सवाल को काटकर सिर्फ और सिर्फ विकास जैसे मुद्दे चुनाव में उनका बेड़ा पार लगाएंगे? तो राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें। राजनीति मतलब आप धर्म से राजनीति ना करें, आप वो चीजें भी देखें जिनमें जो कि कहीं समाज में व्यवस्थाएं बढ़ती हैं। इन लड़ाइयों में हमारे आपस में तीसरे लोग फायदा उठाते हैं। हम तो कहते हैं जो धर्म को लाएगा, हमारे देश को विकास बढ़ाएगा, हम उसके साथ हैं। राजनीति अलग है और धर्म परिवर्तन अलग है। हम धर्म के साथ हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा हम सदैव उसके साथ हैं। अब तक अखिलेश यादव अपने MY समीकरण के M फैक्टर की संवेदनशीलता का ख्याल रखते रहे हैं। इफ्तार के रोजेदारों के बीच अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहने कई बार नजर आए हैं। अखिलेश यादव हो या उनकी लकीर पर चल रहा कोई भी समाजवादी हमेशा ये बताता रहा है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए कैसे मुलायम सिंह यादव ने जमीन आसमान एक किया था, भले उनकी सरकार को राम भक्तों पर गोलियां ही क्यों ना चलवानी पड़ी। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। बाबरी ढांचे को लेकर समाजवादी पार्टी के पास राजनीतिक बचाव का एक रास्ता रहा है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के मसले में अखिलेश यादव के पास बचाव के किसी रास्ते की गुंजाइश बहुत कम है। कृष्ण को अपना सच मानकर चलते आ रहे हिंदू समाज और खासकर यदुवंशियों से यह कह देना कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेंगे, केवल एक बहाना माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसे तो सभी को मानना ही होगा। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को क्या अखिलेश यादव आस्था का मसला मानते हैं या नहीं, ये तो उन्हें बताना ही पड़ेगा।
अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिस तरह 2007 में राम को काल्पनिक बताने वालों को 2024 में यह कहने को मजबूर होना पड़ा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, उसी तरह अगर अखिलेश जैसे नेता कृष्ण जन्मभूमि पर लाइन साफ नहीं करते तो समय चक्र खुद को दोहरा सकता है। इसे सनद रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।